अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और रमज़ान शुरू हो चुका है और इस टाइम पे यहाँ पे एक बच्चा नया शिफ्ट हुआ है हमारे पास और वो लड़ाइयाँ कर रहा है। ये है एक वो प्यारा सा बच्चा, इसकी एक आंख नहीं है और काफ़ी फ्रेंडली भी है, बट कैट्स के साथ अभी ये फ्रेंडली नहीं है। तो अब मैं आई हूँ तो ये मेरे साथ कैट्स भी आ रही हैं तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है। लेकिन हमारी जितनी भी कैट्स हैं इनमें सबकी अच्छी बात यह है कि ये अटैकिंग नहीं है। बिल्बो बैठा हुआ है और इसकी भी 3 लेग्स हैं। इसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, कुछ टाइम के बाद ये बीमार होता रहता है। कभी इसको फ्लू हो जाता है, कभी कोई इशू हो जाता है। क्या बात है आपको, क्या बात है मेरे बच्चा। और ये देखिए कितना फ्रेंडली है, ये कितना फ्रेंडली है मेरा बच्चा। क्या बात है आपको, तंग कर रहे हैं सारे ह्यूमन। ये कितना ज्यादा फ्रेंडली है और कैट्स के साथ ये भी टाइम ले रहा है। इतने सारे फ्रेंड्स मिले हैं आपको। अभी फ्रेंड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे इनको। क्या बात है। सर ऑस्कर आ रहा है एंड आई डोंट वांट कि वो यहाँ पे आए बिकॉज ही इज वेरी टेरिटोरियल। तो वो अगर इसको पता चलेगा ना यहाँ पे कोई लड़ाइयाँ कर रहा है, कोई स्प्रे कर रहा है, तो वो फिर अबू जी बन जाते हैं। बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि हम कैट्स की पूप का क्या करते हैं। मोस्टली जो यहाँ पे कैट्स हैं वो लिटर ट्रेन है भी हैं और हाफ ऐसी हैं जो नहीं भी हैं। लिटर ट्रेन हैं उनके लिए हम टब्स हमने रखे होते हैं, उसके अंदर हम लोग लिटर या बूरा जो वुड शेव्स होते हैं वो यूज़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो बाकी कैट्स पूरा जो गार्डन है इसमें कहीं पे भी पी पूप कर देती हैं तो वो जो वर्कर्स होते हैं उनको दिन में 6 टाइम्स उनको उठाते हैं और उसके बाद हम दिन में 2 दफ़ा जो जितना हमारा सारा एरिया है इसको हम पानी लगा देते हैं। तो उससे ये होता है कि स्मेल्स और जो बाकी यूरिन या पूप का जो सब कुछ होता है वो उससे वो सारा साफ़ हो जाता है। रखने से हमारे पास एक और प्रॉब्लम जो ये आता है कि कैट्स उसके अंदर जाके बैठ जाती हैं और कुछ टाइम के बाद वो स्टिंक करने लग पड़ती हैं। ये प्रॉब्लम भी होता है। जो कैट्स हैं इसको अपना प्लेग्राउंड बना लेती हैं और काफ़ी जो है वो मेसी कर देती होती है। रेस्क्यूइंग की जर्नी ऐसी है कि आप कभी कभार इतने डिसअपॉइंट हो जाते हो और यू फील लाइक कि क्या आपने मतलब इतना इमोशनल बैगेज आप अपने ऊपर फील करते हो कि चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाती हैं। बट फिर आप इन बच्चों को देखते हो और आप सोचते हो कि अगर आप भी बाकी लोगों की तरह अपना दिल हार के आप ये सारी चीज़ें छोड़ के बैठ जाएं तो जो आप 1% भी इस सोसाइटी में चेंज ला रहे हो, जो आप 1% कैट्स भी अगर आप सेव कर पा रहे हो, अगर आप 99 नहीं कर पा रहे हो, अगर आप 1 भी कर पा रहे हो तो शायद वो भी इस टाइम पे सड़कों पे रुल रही होंगी और ये शायद वो जिंदा भी नहीं होंगी। तो इसके ऊपर आपको 24/7 आप कोई लीव नहीं ले सकते हो, आप कोई छुट्टी नहीं ले सकते हो, आपको ये सारे काम देखने पड़ते हैं। एंड एवरी टाइम किसी ना किसी टाइम कोई ना कोई ईयर का टाइम है तो शेल्टर पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हर सीज़न के अपने वायरसेस होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। सर्दियों के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, गर्मियाँ जो हैं उनमें अलग मसले होते हैं। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो अब एक वायरस है पैनल्यूकोपिनिया जो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। हर साल लाखों बिल्लियाँ इस वायरस की वजह से मर जाती हैं। आज मैं पैनल्यूकोपिनिया जो एक ऐसा वायरस है कि अगर आपने कैट्स रखी हुई हैं तो आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी। पैनल्यूकोपिनिया, दूसरा इसको FPV भी कहते हैं और तीसरा इसको पार्वो वायरस भी कहते हैं कैट्स का। इस वायरस के अंदर होता क्या है कि इसके सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ। इसके सिम्टम्स में आता है ब्लडी डायरिया। कैट्स डायरिया करती हैं, लूज मोशन करती हैं। वो ब्लडी भी हो सकते हैं और दूसरी तरह के भी हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल भी हो सकते हैं। लेकिन डायरिया बहुत वर्स्ट डायरिया होता है कैट्स को। वॉमिटिंग करती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं, हाई टेम्परेचर होता है। WBCs जो अगर आप CBC कराते हो तो वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। किटन्स के अंदर ये वायरस बहुत ज़्यादा कॉमन है। एडल्ट कैट्स के अंदर फिर उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इतना कॉमन नहीं है। लेकिन किटन्स के अंदर अगर ये वायरस होता है तो 99% मोर्टेलिटी रेट है अगर आपकी कैट वैक्सीनेटेड नहीं है। वायरस होता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 डेज होता है कि अगर एक कैट है वो किसी वायरस के कांटेक्ट में आई है तो उसको जो सिम्टम्स हैं वो 14 दिन तक आ सकते हैं। 1 से लेके 14 दिन तक किसी भी दिन के बीच में वो सिम्टम्स शो करना शुरू कर देती है। आपकी कैट में पैनल्यूकोपिनिया के सिम्टम्स आते हैं तो आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना,
स्ट्रेट फॉरवर्डली वेट के पास जाना है, किसी अच्छे वेट के पास जाना है और उसको ट्रीट कराना है। बिकॉज ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको घर पे अगर आप 2 सिरप देंगे या कुछ करेंगे ये ठीक होगी। पैन ल्यूकेमिया के लिए आपको वेट के पास जाना ही पड़ना है। वो बच्चा घूम रहा है जिसको किसी ने दूध में जहर डाल के दे दिया था, जिसकी वजह से इसकी जो मोबिलिटी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये गोल गोल घूमता रहेगा। जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी डैमेज हो चुका हुआ है। और आप इंसानियत चेक करें कि किस तरह के लोग हैं कि वो जानवर जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंद है, वो जानवर जो अल्लाह ताला ने अपने घर में रखा हुआ है, उसके साथ ये लोग इस तरह से सोच सकते हैं। ये सोचें कि ये बच्चा किसी का क्या ही नुकसान कर सकता है, कितना ही कोई नुकसान होगा कि ये एक बिल्ली जो आपका कर सकती है। चला वो बच्चा आ रहा है जिसका सारा सर कीड़ों ने खा दिया हुआ था, इस तरह खा दिया था कि ये अंधा भी हो गया था। और ये एक मिरेकल चल रहा है आपके सामने। इसको वेट FIP भी हो गया था। बस अल्लाह ताला जिसको ज़िंदगी देना चाहे उसको किसी भी हाल में देता है। और कुछ कैट्स ऐसी होती हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आप दुनिया की हर चीज़ ट्राई कर लेते हो, आपको समझ नहीं आता कि काम क्यों नहीं हो रहा। तो टॉपिक, अगर आपको पता चलता है कि आपकी कैट जो है वो FPV पॉजिटिव है, इसकी किट्स भी आती हैं। किट्स थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, अगर आप टेस्ट करा लेते हो वहाँ से आपको इजीली पता चल जाता है। कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो नीचे हुई होती हैं आपको, और सिम्टम से कंफर्म हो जाता है कि आपकी कैट को पैन ल्यूकेमिया है। आपको उसके लिए टेस्ट ना भी करवाएं, आप अपने पैसे वहाँ पे वेस्ट ना करें, आप उसकी मेडिकेशन पे वेस्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको पता चलता है कि आपकी जो कैट है उसको पैन ल्यूकेमिया है और आपके पास मल्टीपल कैट्स है, तो आपने उस कैट को सेपरेट कर लेना है, उसको किसी अलग रूम में रखना है। और उस रूम में भी जो आपकी अप्रोच है बाकी कैट्स की या आपकी है, आपने बड़ी लिमिटेड रखनी है। इतना कंटेजियस वायरस है कि अगर मैं एक जगह चल के गई हूँ और वहाँ पे पैन ल्यूकेमिया है और मैं वहाँ से चल के मैं किसी और रूम में गई हूँ, तो वो वायरस मैं अपने फीट के साथ, अपने पाँव के साथ मैं उनको कैरी करके ले जाऊंगी। इसके अंदर जो एक ड्रग है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट शो करती है वो है फिल्जिन। मैं उसका भी आपको साथ शो कर दूंगी। फिल्जिन के डिफरेंट भी है, एक और है। फिल्जिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, कुछ फार्मेसी में 2400 रुपीज़ का मिलता है, कुछ पे ये 4000 का भी सेल करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी फार्मेसी से आप ले रहे हो। फिल्जिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पैन ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट में। उसके बाद दूसरी ये है कि एक और ब्रांड में भी आती है न्यूफिल के नेम से, वो 1200 तक मिल जाती है। डिफरेंट ब्रांड्स है, आपकी पॉकेट को जो सूट कर रहा हो, बट आप ये लाजमी, ये जो इंजेक्शन, अगर आपकी कैट FPV पॉजिटिव है तो आप ये लाजमी यूज़ करें, अपने वेट से डिस्कस करें इसके बारे में। सही होता है कि आपकी कैट इस टाइम पे कोई भी कुछ भी नहीं खा रही होती है, तो उसको 8 to 12 आवर के गैप से ड्रिप्स लगनी होती हैं, लाजमी लगनी होती है। फिर कोई सर्वाइवल रेट आता है जब आप पैन ल्यूकेमिया बहुत ही बुरा वायरस है अगर आपकी कैट वैक्सीनेटेड नहीं है। अगर आप कैट को वैक्सीन करा लेते हैं, अगर आपकी कैट वैक्सीनेटेड हो जाती है तो फिर ये मसला नहीं आता है। वैक्सीनेशन का भी ये सीन है कि आपकी जो वैक्सीनेशन होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर वैक्सीनेशन कैसे होती है, आई गेस मैंने किसी वीडियो में बताया हुआ है। अगर नहीं बताया हुआ तो आई विल मेक अनदर वीडियो ओनली ऑन वैक्सीनेशन, जिसके अंदर मैं आपको पूरी तरह से वेट के साथ बैठ के आपको गाइड कर दूंगी कि प्रॉपर वैक्सीनेशन किस तरह से होती हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से लोगों को शायद पता हो शायद ना पता हो, वो ये होता है कि कोई भी जो वायरस होता है वो फिनाइल इनसे नहीं मरता है। अगर आपने एक एरिया में वायरस को मारना है तो सिर्फ उसके लिए एक ही चीज़ काम करती है जो बहुत इजीली अवेलेबल होती है, वो है ब्लीच। ब्लीच के अलावा कपड़े धोने वाली ब्लीच जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो वायरस को, आप सर्फ से किसी चीज़ को धोते रहे, आप फिनाइल से करें, बैक्टीरियाज मर जाते हैं लेकिन उससे वायरस नहीं मरता। का आपको एक वे मिल जाएगा कि आप एक बाल्टी पानी की लें, उसके अंदर ब्लीच डालें और उसका एक मिक्सचर बना दें। और वो जो मिक्सचर है आपने पूरे घर के अंदर या जहाँ जहाँ कैट का कांटेक्ट है या जेट बॉक्स, उनके जितने भी खिलौने वगैरह जो सारी चीज़ें उनका अंदर डिप कर देना है या उस पर छिड़क देना है। आप स्प्रे वाली बॉटल बना लें, जो मैं खुद पर्सनली करती हूँ। स्प्रे वाली बॉटल बना के जब मैंने डिसइंफेक्शन करनी होती है तो एक चीज़ जहाँ पर मुझे लगता है ना कि कोई चीज़ जा सकती है, दीवारें हो गई, उसके बाद विंडोज़ होगी, कुछ भी हो गया, तो मैं वो स्प्रे बॉटल के साथ आई यूज़ दैट। तो आप वो कर लें, उससे ये होगा कि
ये वही बच्चा है जो अभी नया नया आया हुआ है, इसको टाइम लगेगा, हो जाएगा सेट। डिफेंसिव नहीं है, बस वॉर्न कर रहा है। तो खैर आपने वो करना है और 15 मिनट के लिए उसको छोड़ देना। उसके बाद आप गर्म पानी या नॉर्मल पानी के साथ अगर वॉश कर लेते हैं तो तब जाके वायरस मरता है। वायरस बहुत मतलब वायरसेस ऐसे होते हैं कि जो गर्मी सर्दी ये सारे जो वेदर कंडीशंस होते हैं इनको बहुत अच्छी तरह से स्टैंड कर लेते हैं। अगर आपने अपनी कैट को बचाना है तो आपने क्या करना है कि जैसे ही वो 2 मंथ्स की होती है तो आपने उसका वो पहला वैक्सीन का शॉट लगा देना है। जो बायोफिल PCH वैक्सीन है वो पैनल्यूकोपिनिया, कैल्सी वायरस और हर्पीस वायरस के लिए, तो वो इस वायरस को कवर कर देती है। और वैक्सीन के साथ मैंने आज तक बहुत कम केसेस देखे हैं जिनमें ये रीअकर हुई हो, अगर आपने वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाई हुई है। पहला एक शॉट लिया है, उसके बाद 14 से 28 दिन के बाद उसको बूस्टर शॉट लगा है उसी वैक्सीन का। अगर एक दफ़ा बायोफिल लगी है उसके इतने ही टाइम 14 से 28 दिन के बाद दोबारा उसको शॉट लगा है, तो 1 साल की जो वैक्सीनेशन होती है वो कैट की कंप्लीट हो जाती है। फिर आपने हर साल 1 शॉट बस लगाना होता है उसको। पैनल्यूकोपिनिया के बहुत कम मैंने रीअकरेंस देखी है कि वैक्सीन के बाद अगर कैट्स को हो जाए। कैल्सी वायरस में फिर हो जाता है, स्ट्रेन्स उसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पैनल्यूकोपिनिया में मैंने बहुत कम देखी है। ये वाली जो बच्ची है ये भी पैनल्यूकोपिनिया से रिकवर्ड है और ये 6 बच्चे थे जिनमें से 2 बच गए थे और 4 की जो थी वो डेथ हो गई थी। अब एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जो पैनल्यूकोपिनिया रिकवर्ड कैट होती है आप इनसे सीरम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और वो आप जो इन्फेक्टेड कैट्स हैं आप उनके अंदर वो भी ट्राई कर सकते हो, सीरम थेरेपी आप ट्राई कर सकते हो। बट उसमें भी ये सीन होता है कि 50-50 चांस ही होता है कि कैट उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। बट पैनल्यूकोपिनिया कंडीशन ही ऐसी होती है कि जब किटन्स वगैरह इन्फेक्ट हो चुके होते हैं आपको पता भी नहीं होता कि वो वैसे ही चांस पे होते हैं। सीज़न आने वाला है तो प्लीज़ अपनी जितनी भी कैट्स हैं उनको वैक्सीनेट कराएं और डीवर्मिंग भी लाजमी करा लें उनकी, बिकॉज़ जो वर्म्स वाला सीन आने वाला है ना वो बहुत ही बैड सीन है। उसके अलावा ये है कि अगर आपकी पर्शियन कैट्स हैं तो आप अभी नहीं अप्रैल के अंदर उनकी ट्रिमिंग करवा दीजिएगा। उससे ये होगा कि जैसी वो ट्रिम होंगी तो अक्टूबर तक उनके प्रॉपर बाल आना शुरू हो जाएंगे। में अपनी कैट्स को प्रिपेयर करने के लिए आप उनकी वैक्सीनेशंस चेक कर लें कि वो प्रॉपरली हुई हैं या नहीं, डीवर्मिंग उनकी करवा लें, ट्रिमिंग्स वगैरह वो है। फ्लीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट आने वाला है और डॉग्स के अंदर तो टिक्स की तबाही मचने वाली है। जो समर सीज़न है डॉग्स के लिए ये किसी क़यामत से कम नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके अंदर हम जो बाकी वायरसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। कैल्सी को करेंगे, हर्पीस को करेंगे, लुकीमिया को करेंगे, उसके बाद जो रेबीज़ का वायरस है हम उसको भी डिस्कस करेंगे और फीलाइन कोरोना वायरस जो FIP है उसको भी हम करेंगे और उनमें क्या क्या चीज़ें जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं जो सारी हैं वो भी हम आपको बताएंगे। थैंक यू।